all, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel. और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू एसिड्स एंड बेसिस। अभी एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनको पहचानेंगे कैसे, इनके यूजेस क्या है, ये सब कुछ चीजें हम लोग इस एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और एक बात याद रखो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इस चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज भी करवाने वाली हूँ। बट इसके पहले मुझे एक कमेंट कर दो कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अभी आप लोगों ने कभी ऐसे सोचा है क्या कि कोई चीजें खट्टी ही क्यों टेस्ट करती है, या फिर कोई चीजें मीठा ही क्यों टेस्ट करती है, कोई कड़वा ही क्यों टेस्ट करता है? तो इन सब के पीछे का रीजन है दिस, एसिड्स एंड बेसिस। अभी देखो, कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि लेमन, टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, फिर विनेगर एंड आंवला टेस्ट सोर। सोर मतलब क्या? खट्टा टेस्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज दे कंटेन अ स्पेशल कंपाउंड कॉल्ड एज एसिड। उनके अंदर क्या होता है? एक स्पेशल काइंड ऑफ कंपाउंड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड्स बोलते हैं। तो ये जो एसिड्स है ना, ये क्या होते हैं? पानी के अंदर क्या होता है? सोल्यूबल होते हैं। मतलब अगर आप लोग इसे पानी के अंदर डालोगे तो ये पानी के अंदर पूरा डिसॉल्व हो जाता है। जैसे नमक होता है ना, पानी के अंदर गया कि वो पूरा नमक गायब हो जाता है। सिमिलर केस है एसिड्स के साथ। एसिड्स को अगर हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? वो डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर एंड आर करोसिव इन नेचर। करोसिव मतलब क्या? हार्मफुल है। दे आर हार्मफुल इन नेचर। कुछ टाइप के जो एसिड्स होते हैं, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो ये एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो कंटेनिंग एसिड्स नेचुरली। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर नेचुरली एसिड्स होते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग का एक एग्जांपल ले ले तो हमारे पेट के अंदर भी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड करके एसिड होता है जो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहता है। समझ आ रहा है? अभी एग्जांपल्स है क्या? लेमन जूस, उसके अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ये जो लेमन है इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड। सिमिलरली कर्ड, कर्ड मतलब दही, दूध, इन चीजों के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। विनेगर जो होता है हमारा, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। ऐसे अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं। अभी ये जो एसिड्स है इनके मेजर दो टाइप्स है। कौन से टाइप्स है? एक होता है हमारा नेचुरल, और उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ओके, नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड। अभी ये मिलेंगे कहाँ पे? तो दे आर फाउंड इन फूड एंड लिविंग थिंग्स। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? एक तो ये खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर लिविंग थिंग्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये एप्पल, ये जो एप्पल है इसके अंदर क्या है? मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सिमिलरली लेमन, लेमन के अंदर क्या है? सिट्रिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो के अंदर क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। तो अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर अलग अलग एसिड्स होते हैं। एंड लिविंग थिंग्स, जैसे अगर ये एंट देखें तो एंट जो होती है ना, एंट के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। एंट फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करती है। अभी ये जो नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, दे आर वीक इन नेचर, वीक होते हैं। ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर लेना। और अगर आपको चाहिए कि मैं इसका पूरा पीपीटी शेयर करूं तो हम लोग तो मैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो दे आर वीक इन नेचर। ये जो एसिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? नेचर से वीक होते हैं। ठीक है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। एंड एग्जाम्पल्स क्या है इसके? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। ओके, फिर सेकेंड टाइप ऑफ एसिड है दैट इज मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, द एसिड्स व्हिच आर मेड इन लैबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज। जो बड़े बड़े लैब्स में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ऐसे जो एसिड्स बनते हैं, दे आर व्हाट? दे आर योर मिनरल या फिर इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, और ये जो एसिड्स होते हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग एंड करोसिव होते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत करोसिव होते हैं, मतलब बहुत हार्मफुल होते हैं। अभी मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे साथ, मतलब मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे जो साइंस की मैम थी वो हम लोगों को ना, मतलब लैब्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा रहे थे। तो क्या हुआ था, जो HCl का स्कूल लेवल पे ना डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, मतलब थोड़ा लेस स्ट्रॉन्ग, तो वो एसिड्स के जो बॉटल्स होते हैं उनमें की एक बॉटल फूट गई और वो मैम के ड्रेस पे थोड़ा सा लग गया, और उसकी वजह से लिटरली वो मैम का ड्रेस पूरा जल चुका था। तो ये सब चीजें क्यों हुई? क्योंकि उसके करोसिव नेचर की वजह से। समझ आ रहा है?
अभी इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl एंड नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। अभी आप लोगों को क्या करना है पता है? आप लोगों को इसके फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। मतलब ये जो है ना सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। ये सब चीजें याद कर लो। अभी एसिड्स तो हो गया, अभी बेसिस क्या होते हैं? तो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि बेकिंग सोडा, सोप एंड लाइम वाटर विच टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी। मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं, और अगर हम लोग उसे टच करें तो वो कैसे? स्लिपरी लगते हैं। अभी यहाँ पे लाइम वाटर जो है ना, इसका मतलब नींबू पानी नहीं, हाँ, इसका मतलब होता है चूना सा पानी, जो चूना होता है ना उसका जो पानी होता है, दैट इज द लाइम वाटर। तो ये जो ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कड़वा फील करते हैं, कड़वा टेस्ट करते हैं, और अगर हम लोग उसे हाथ लगाए तो वो स्लिपरी फील होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बेसिस। अभी दीज आर कॉल्ड एज योर बेसिस। बेसिस आर अपोजिट ऑफ एसिड्स इन प्रॉपर्टीज। इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये एसिड से पूरे अपोजिट है। ओके, ये एसिड से पूरे अपोजिट है। अभी इनका एग्जांपल क्या हो सकता है? एक लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा। लाइम वाटर मतलब चूना जो होता है उसका पानी, बेकिंग सोडा मतलब जो हम लोग खाने में यूज करते हैं ना, केक वगैरह बनाते हैं तो यूज करते हैं, दैट इज योर बेकिंग सोडा। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। देखो ऐसे सोप लाइक टेक्सचर होता है उसका, समझ आ रहा है? ओके, अभी नेचर ऑफ बेसिस। ये बेसिस का नेचर क्या है? तो वो कैसे होते हैं? दे आर सोपी एंड स्लिपरी एंड टेस्ट बिटर। सोपी, स्लिपरी एंड टेस्ट बिटर। फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस आर कॉस्टिक एंड कैन बर्न स्किन। जो बेसिस, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वो उसकी वजह से हमें स्किन बर्न भी हो सकता है। स्किन बर्न मतलब देखो ऐसे पूरा स्किन ऐसे रेड रेड हो जाता है, रैशेस टाइप होता है, दैट इज स्किन बर्न। और वाटर, वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, तो वो क्या है? न्यूट्रल। अभी न्यूट्रल वगैरह ये सब क्या होता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी इंडिकेटर्स देखो, कोई भी चीज एसिडिक है, बेसिक है, क्या है एग्जैक्टली, या फिर न्यूट्रल है, ये चीज हमें अगर जाननी है तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल मेक द यूज ऑफ इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो एक ऐसे टाइप ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं विच चेंज द कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ऐसे सब्सटेंसेस जो खुद का कलर चेंज करते हैं, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स या फिर बेसिस, तो दे आर योर इंडिकेटर्स। Such substances are called as your indicators. ये क्या करते हैं? They help us to identify whether a solution is acidic or basic. मतलब ये हमें इस चीज में हेल्प करते हैं, वो चेक करने में हेल्प करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर कोई सब्सटेंस बेसिक है, वो सब। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। अभी देखो ये लिटमस, दो टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। कौन सा? एक रेड लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू कलर का लिटमस पेपर। तो ये दोनों जो है these are your indicators। इनके बारे में हम लोग और डिटेल में जानने वाले हैं कि एसिड्स के मतलब एसिड्स के साथ अगर रिएक्ट होते हैं तो कैसे होता है, बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो क्या चेंज होता है, वो सब। फिर टर्मरिक मतलब हमारा हल्दी, और ये जो है ना यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एक टाइप ऑफ इंडिकेटर है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे जानने वाले हैं। अभी न्यूट्रल सब्सटेंसेस, तो देखो सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक, जो ना एसिडिक है नॉट बेसिक, मतलब जो ना कि बेस है। ऐसे सब्सटेंसेस जो ना एसिड है और ना ही बेस है, दे आर योर इंडिकेटर्स। ओके, सॉरी, दे आर योर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। सॉरी, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो ना एसिडिक है और ना ही बेसिक है, दे आर योर न्यूट्रल सब्सटेंसेस। तो दे आर केमिकली इनर्ट इन नेचर, मतलब ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, अपने अपने रहते हैं चुपचाप। दे आर इनर्ट मतलब किसी से लेना देना नहीं है उनका, दे आर इनर्ट। तो इसका एग्जांपल क्या है? डिस्टिल्ड वाटर, जो पानी हम लोग पीते हैं ना, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, एंड डायरेक्ट टचिंग और टेस्टिंग ऑफ एसिड्स एंड बेस इज हार्मफुल, सो वी मेक द यूज ऑफ इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई देम। मतलब देखो अगर आपको चेक करना है कि कोई चीज एसिड है या फिर कोई चीज बेस है, तो अगर आप उसको डायरेक्टली टच कर दोगे, अभी जैसे एसिड के केस में क्या हुआ था, लिटरली मैंने बताया ना मेरी मैम का ड्रेस जल गया था, मतलब वो कितना ज्यादा करोसिव है। सिमिलरली बेसिस के केस में क्या होगा? हमें स्किन बर्न हो जाएगा। तो ये चीजें अगर हमें अवॉइड करनी है तो हम लोग क्या करते हैं? वी डू नॉट टच देम, मतलब हम उन्हें हाथ नहीं लगाते हैं। फिर अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो कैसे पता करेंगे?
तो विथ द हेल्प ऑफ इंडिकेटर हम लोग ये पता करेंगे कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर वो सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है। तो देखो इंडिकेटर्स यूज्ड इन द लैबोरेटरी, तो इंडिकेटर्स है ना जो अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, तो जैसे अगर जो इंडिकेटर्स लैब में यूज होते हैं उनका एग्जांपल अगर देखें तो उसका परफेक्ट एक एग्जांपल है दैट इज लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर देखो, इंडिकेटर शो चेंज इन कलर इन एसिड्स एंड बेसिस। अगर आप लोग उसे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा। अभी लिटमस पेपर अगर है तो ये ब्लू कलर का अगर लिटमस पेपर है और हम लोग उसे किसी एसिड के अंदर डाल दे, कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ध्यान से सुनो, कोई ब्लू कलर का लिटमस पेपर है और अगर उसे हम लोग एसिड के अंदर डाल दे तो वो क्या कराएगा, रेड बन जाएगा। देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर का था इनिशियली, ठीक है, फिर इसे हम लोगों ने क्या किया, एसिड के अंदर डाल दिया और ये नीचे वाला देखो जो पार्ट एसिड में मतलब डिसॉल्व है, जिसको एसिड लगा है, दैट पार्ट बिकम्स रेड इन कलर। यहाँ पे ये रेड बन जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ब्लू लिटमस को कोई चीज रेड लिटमस में कर देती है तो वो बन जाता है हमारा एसिड, ओके। एंड सिमिलरली रेड लिटमस पेपर अगर है, अगर कोई रेड लिटमस पेपर है और उसे हम लोग किसी बेस के अंदर डाल देते हैं, किसी रेड लिटमस पेपर को हम लोग बेस के अंदर डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ब्लू इन कलर, ब्लू बन जाता है। एक चीज याद रखो, बेस ब्लू, बचा हुआ एसिड, बेस ब्लू, ब्लू बेस, बेस ब्लू, बीबी, ऐसे याद रखना है, ठीक है। बेस इज ब्लू इन कलर, तो बेसिस जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर रेड है तो उसको ब्लू में करेंगे, ब्लू है तो उसको वैसे की वैसे रख देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई एसिड्स है तो वो क्या करेंगे, कोई भी लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब अगर ब्लू है तो उसे रेड में कर देंगे और अगर रेड है तो उसे एज इट इज रखेंगे, समझ आ गया। और ये जो लिटमस पेपर होता है ना, ये लाइकेंस से बनते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा लिटमस के अलावा भी और क्या क्या ऐसे इंडिकेटर्स है तो वो हम लोग देखेंगे। तो एक इंडिकेटर होता है फिनोफ्थैलिन। फिनोफ्थैलिन मतलब क्या है, एक ऐसा इंडिकेटर जो ऑलरेडी, इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। फिनोफ्थैलिन इज कलरलेस, ठीक है, ये खुद एक कलरलेस इंडिकेटर है और अगर हम लोग इसे एसिड के अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, उसका कलरलेस ही रहता है। मतलब ये जो फिनोफ्थैलिन है अगर हम लोग इसे किसी एसिड के अंदर डालते हैं तो वो उसका कलर चेंज नहीं करेगा, दिस इज योर फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन। पर अगर हम लोग उसे किसी बेस के अंदर डाल दे, किसी भी बेस के अंदर डाल दे तो वो क्या करेगा, अपना कलर पिंक बना देगा, जैसे कि ये, दिस इज अगेन योर बेस। मतलब फिनोफ्थैलिन को अगर हम लोग एसिड के अंदर डालें तो वो एसिड का कलर नहीं चेंज करेगा, पर अगर उसे बेस के अंदर डाल दे तो वो उसे पिंक बना देगा, दैट इज योर फिनोफ्थैलिन। ये सारी चीजें याद रखनी है, ये जो इंडिकेटर्स है इन सबको याद रखना पड़ेगा, इसे रट्टा मार लो क्योंकि ये सब हमें आगे यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज में या फिर अलग अलग जगह पे, ये हमें यूज होने वाले हैं। और ये कंसेप्ट तुम्हें 10th 11th तक काम आने वाला है, 11th 12th सब जगह पे ये कंसेप्ट काम आने वाला है, इसलिए इसे एकदम अच्छे से पढ़ लो अभी। फिर एक दूसरा इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज क्या होता है ना, ये जो इंडिकेटर है ये ऑलरेडी, ये देखो ये मिथाइल ऑरेंज है, अगर हम लोग इसे एसिड के अंदर डालते हैं, अगर हम लोग इसे एसिड के अंदर डालते हैं तो वो क्या करेगा, पिंक बना देगा, उस सॉल्यूशन को पिंक बना देगा। सिमिलरली अगर हम लोग उसे बेस के अंदर डालते हैं, अगर हम लोग उसे बेस के अंदर डालते हैं तो वो उस सॉल्यूशन को येलो बना देगा, समझ आ रहा है। फिनोफ्थैलिन एक मिथाइल ऑरेंज एक सॉल्यूशन है जो अगर हम लोग एसिड्स के अंदर डालते हैं तो वो उसे क्या बनाएगा, रेड या फिर पिंक, एंड सिमिलरली पिंक बनाएगा। और अगर हम लोग उसे बेस के अंदर डालते हैं तो वो बनाएगा उसे येलो, ओके। और एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर, मैंने बताया था, देखो एक बॉटल था यूनिवर्सल इंडिकेटर का फोटो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये एक लिक्विड है, ओके, ये एक लिक्विड होता है। अगर हम लोग उसे किसी के अंदर भी डाल दे, मतलब ऐसे कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर अगर हम लोग 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थैलिन, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, वो अगर एसिड्स है तो देखो इस कलर रेंज में
वो कलर्स प्रोड्यूस करता है। ये जो रेंज है ना कलर्स का, इस रेंज में वो कलर्स प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो वो क्या करेगा, ग्रीन बनाएगा। अगर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या करेगा, उसे ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना देगा। मतलब क्या है कि वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। सिमिलरली अगर हम लोग किसी एसिड के अंदर डाल दे, जैसे एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर उसके अंदर डालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स के अंदर तो वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है। सिमिलरली अगर स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH हो गया तो अगर उसके अंदर हम लोग उसे डालते हैं तो वो क्या करेगा, पर्पल कलर बनाएगा। कौन सा कलर बनाएगा, पर्पल। ओके, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। फिर है देखो ये एक चार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, इसको लिख लो। ठीक है, क्या चार्ट है, नेम ऑफ द इंडिकेटर, लिटमस पेपर, उसका कलर क्या है, कलर ऑफ द इंडिकेटर। लिटमस पेपर का कलर ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। अगर इस ब्लू लिटमस पेपर को हम लोग एसिड के अंदर डालते हैं तो वो क्या करेगा, रेड कलर बनाएगा। और इस ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम लोग बेस के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा, ब्लू कलर को एज इट इज रखेगा। एल्कली मतलब क्या होता है, एल्कली मतलब बेसेस ही होते हैं। ठीक है, एल्कली मतलब बेस ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ऐसे होता है। एल्कलीज मतलब वाटर सोल्यूबल बेसिस। सिमिलरली अगर एक लिटमस पेपर है जिसका कलर रेड है, एक रेड लिटमस पेपर का कलर अगर हम लोग उसे एसिड में डालते हैं तो वो वैसे की वैसे ही रहेगा। एंड अगर हम लोग उसे बेस के अंदर डालते हैं तो वो क्या कर देगा, ब्लू कलर का बन जाएगा। ओके, फिर मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का क्या है, उसका खुद का कलर क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या है, फिर ऑरेंज। बट अगर हम लोग उसे एसिड के अंदर डालते हैं तो वो क्या कर देगा, पिंक कलर बनाएगा। और अगर उसे हम लोग बेस के अंदर डालते हैं तो वो येलो कलर बनाएगा। ठीक है, फिर फिनोफ्थैलिन, फिनोफ्थैलिन क्या है, उसका खुद का कलर कलरलेस है। मैंने बताया था, देखो उसका खुद का कलर कलरलेस है। अगर एसिड्स के अंदर जाता है तो उसे कलरलेस ही रखेगा, और अगर बेसिस के अंदर जाता है तो उसे पिंक बना देगा। ओके, एसिड्स के अंदर जाता है तो उसे कलरलेस ही रखेगा, और अगर बेस के अंदर जाता है तो उसे पिंक बना देगा। और एक मिथाइल रेड करके एक इंडिकेटर है जिसका कलर क्या है, रेड, खुद का कलर। अगर उसे हम लोग एसिड्स में डालते हैं तो वो उसे रेड का रेड ही रहने देता है, और अगर बेसिस के अंदर डालते हैं तो वो अपना कलर येलो बना देता है। ओके, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड थोड़ा सा सिमिलर। देखो ऑरेंज जो था, मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, मिथाइल ऑरेंज का कलर है ऑरेंज, उसे अगर एसिड्स के अंदर डालते हैं तो वो पिंक बनाता है। बेसिस का दोनों का सेम है, देखो ये भी येलो बनाता है, ये भी येलो बनाता है, बट ये कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, तो उतना याद रखना। और ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बुक में भी है एज इट इज, तो वहां से पढ़ लो, बट इसे लिखना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट है डोमेस्टिक या फिर नेचुरल इंडिकेटर्स। अभी मैं आप लोगों को है ना ये बताने के पहले एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे बचपन में क्या हुआ था, जब मैं छोटी सी थी, एकदम छोटी सी, तो मुझे ना व्हाइट कलर के कपड़े पहनने का बहुत शौक था ऐसे। और मम्मी नहीं बोलती थी ना, जो चीज मम्मी नहीं बोलती है वो चीज करने का ज्यादा मन करता है। तो मम्मी बोलती थी व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनना है क्योंकि खराब हो जाएंगे, तो मैं वही कपड़े पहनती थी। फिर एक बार ऐसे हुआ कि मेरे ड्रेस पे कुछ तो खाना गिर गया ऐसे, तो मुझे डर लगने लगा। अभी मुझे पता चल गया कि अभी तो मम्मी मारने वाली है। तो मैंने क्या किया, सिंपली बाथरूम में गई, जल्दी से कपड़े निकाले, कपड़े चेंज करके जो ड्रेस था मेरा उसको धो लिया। अब इसको धोया तो धोया कैसे, मुझे लगा मम्मी तो कपड़े पे सोप लगाती है, मैंने भी उसके ऊपर सोप लगा दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ पता है, वो जो येलो कलर का जो स्टेन था जो खाने का उसके ऊपर लगा हुआ था, वो स्टेन क्या बन गया, वो स्टेन रेड बन गया। अभी मैं तो और डर गई। फिर ये सब चीजें क्यों हुई थी, इसके पीछे का रीजन है ये डोमेस्टिक या फिर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो देखो क्या हो जाता है, सम हाउसहोल्ड सब्सटेंसेस एक्ट्स एज नेचुरल इंडिकेटर। कुछ कुछ ऐसे खाने की जो घर के अंदर जो चीजें होती है ना, वो एक्ट करती है एज अ इंडिकेटर। अभी क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे देखो टर्मरिक, मतलब जो हमारी हल्दी होती है ना, ये हल्दी जो होती है, हल्दी क्या करती है, अगर आप लोग उसे किसी बेस के साथ कांटेक्ट में लाओ, व्हेन कम्स, देखो टर्न्स रेड व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद बेस। मतलब अगर आप लोग हल्दी को
किसी बेस के साथ कांटेक्ट में लाओ। मैंने क्या किया था, देखो याद आ रहा है, मैंने क्या किया, जो मेरा ड्रेस था उसके ऊपर हल्दी, मतलब खाना जो था, खाने के अंदर हम लोग हल्दी तो डालते हैं, येलो कलर का स्टैंड था, मैंने क्या किया, उसको सोप से घस लिया। अभी सोप में क्या होता है, सोप इज बेसिक इन नेचर, तो मैंने जो हल्दी थी उसको सोप से जब घिसा तो उसका कलर रेड बन गया। इसके लिए योर हल्दी, दैट इज क्या, टर्मरिक, इज योर नेचुरल इंडिकेटर, डोमेस्टिक इंडिकेटर। और ये क्या करता है, जब ये किसी बेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो रेड कलर बना देता है। सिमिलरली कलर चेंज शोज केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड एल्कली, मतलब टर्मरिक एंड बेस। तो ये क्या है, ये जो चेंज ऑफ कलर हुआ ये क्यों हुआ, क्योंकि जो मेरी हल्दी थी वो किसके साथ रिएक्ट कर गई, उस सोप के साथ, और उसने क्या कर दिया, कुछ तो रेड कलर का बना दिया। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये जो फूड स्टेन्स है यहाँ पे, ये देखो रेड रेड क्यों बन जाता है, या आप लोगों के साथ भी हुआ रहेगा में भी, तो इसका रीजन यही होता है। ठीक है, तो अगर इसके लिए अगर ऐसे कुछ हो जाता है तो चुपचाप मम्मी को बता दो, मेरी जैसे बदमाशी नहीं करनी है। फिर अदर नेचुरल इंडिकेटर्स, ऐसे अलग अलग और क्या क्या नेचुरल इंडिकेटर्स है हल्दी के अलावा, तो इसके देखो, रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, ओके, फिर हिबिस्कस या फिर रोज पेटल्स, जो जास्वंदीचे फूल असतात ना आपले, ते जास्वंदीचे फुलं किंवा रोज पेटल्स, दे आर योर नेचुरल इंडिकेटर्स। अब ये कैसे कलर चेंज करते हैं, क्या होता है ना, या फिर इनको कैसे बनाते हैं, वो सब चीजें मैं आपको आगे सिखाने वाली हूँ। ओके, फिर टोमेटो एंड रेडिश, मूली, ये सब होते हैं हमारे क्या, डोमेस्टिक या फिर नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमारे घर में भी प्रेजेंट होते हैं। ये सब चीजें होती है ना घर में। ओके, तो देखो मेकिंग ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, क्लास में नेचुरल इंडिकेटर्स बनाने वाले हैं। तो कैसे बनेंगे, देखो ये क्या है, अलग अलग टाइप के, ये रोज पेटल्स है, ये रेड कैबेज है, हिबिस्कस है, पानी है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। ये जो है ना, दिस इज योर फिल्टर पेपर बोलते हैं हम लोग इसे। ओके, तो ये अलग अलग चीजें हैं। अभी हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं हिबिस्कस इंडिकेटर। हिबिस्कस का इंडिकेटर कैसे बनाएंगे, तो जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है, जास्वंदी का जो फूल होता है ना, उसको लेना है और उसे फिल्टर पेपर के ऊपर रब करना है। ये जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर उसे घिसना है, तो उससे क्या होगा पता है क्या, एक रेडिश या फिर डार्क पिंक कलर का एक उसके ऊपर स्टेन आ जाएगा। जो फिल्टर पेपर है उसके ऊपर एक डार्क पिंक या रेडिश कलर पे ऐसा डार्क बन जाएगा, एंड दैट इज योर रेड और डार्क पिंक कलर का फिल्टर पेपर बन जाएगा। और ये जो होता है ना, ये हमारा हिबिस्कस का इंडिकेटर पेपर बन गया। सिंपल, हिबिस्कस का फ्लावर लो, उसको फिल्टर पेपर पे घिसो और उससे बन जाएगा ये। ओके, सिमिलरली अगर आपको रोज पेटल वाला बनाना है, रोज पेटल वाला जो होता है ना, इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम रोज पेटल्स लो और उसको क्या करना है, हमें उसको फिल्टर पेपर के ऊपर रब करना है, जिसकी वजह से क्या मिलेगा, एक लाइट पिंक कलर का एक लाइट पिंक कलर का दाग आएगा हमारे उस फिल्टर पेपर पे, एंड दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर रोज पेटल इंडिकेटर। ओके, मुझे पता नहीं बट आप लोग है ना, मैंने तो मेरे बचपन में ये एक्टिविटी की है, तो आप लोग भी ये करके देखो। मेकिंग ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर पेपर, टर्मरिक इंडिकेटर पेपर ये कैसे बनाते हैं। अब ये जो फिल्टर पेपर होता है ये हमारे पास नहीं होगा, है ना, नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने तो क्या किया था, जो कार्ड शीट होता है ना, कार्ड शीट का थोड़ा सा पार्ट काट के ऐसे कुछ तो मैंने ट्राई किया था, बट वो वर्क करता है, तो आप लोग एक बार ट्राई करो। क्या होता है, देखो हल्दी जो है ना, हल्दी का पाउडर लेना है, उसको थोड़ा सा पानी में गीला करना है और उसका ऐसे पेस्ट बनाना है, फिर उसको ये जो फिल्टर पेपर है ना उसको उसके अंदर डिप करना है, और ये देखो ऐसे बन जाएगा, और फिर इसको सुखा दो, ये फिल्टर पेपर को सुखा दो, और फिर क्या करना, ये जब सूख जाएगा ना उसके बाद इसे लो और उसके ऊपर थोड़ा सा जो सोप का पानी होता है ना वो डालो, तो वो रेड बन जाएगा। एक बार चेक करना, ये एक्टिविटी करना, और करने के बाद फिर से इस वीडियो पे आना और मुझे कमेंट करना कि मैम हम लोगों ने ये किया था। ठीक है, सिमिलरली मेकिंग ऑफ रेड कैबेज इंडिकेटर, रेड कैबेज का जो इंडिकेटर है वो कैसे बनाएंगे, तो जो रेड कैबेज होता है ना, लाल पत्ता गोभी, उसे हम लोगों को क्या करना है, पानी के अंदर बॉईल करना है बहुत देर तक, और फिर उसका जो पानी है
उसको हमें यहाँ पे ऐसा स्ट्रेन कर लेना है, निकाल देना है उस पानी को, और उस पानी के अंदर ये जो फिल्टर पेपर है इसे डिप करो और उसे ऐसे सुखा दो। फिर ये बन जाएगा आपका क्या, रेड कैबेज का इंडिकेटर पेपर। ओके, ये चारों एक्टिविटीज परफॉर्म करना। और देखो ये अलग अलग बन गए। ये जो था ये हमारा किसका फिल्टर पेपर था, हिबिस्कस का, राइट, हिबिस्कस का। ये रोज पेटल्स का, रोज वाला। फिर ये कौन सा था, टर्मरिक, हल्दी। और ये कौन सा है हमारा, रेड कैबेज। याद आ रहा है, रेड कैबेज। तो ये चारों अलग अलग टाइप के हम लोगों ने क्या किए, फिल्टर पेपर्स या फिर इंडिकेटर्स बनाए, इंडिकेटर पेपर्स बनाए फिल्टर पेपर की मदद से। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे 1-2 मिनट के अंदर, क्योंकि हमें आगे इसके बेसिस पे एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है। तो देखो लिटमस टेस्ट, ब्लू लिटमस क्या करेगा, रेड बन जाएगा इन एसिड। सिमिलरली रेड लिटमस क्या होगा, ब्लू बन जाएगा इन बेसिस। मिथाइल ऑरेंज क्या होगा, एसिड के अंदर क्या होगा, ऑरेंज सब्सटेंस का पिंक बन जाएगा या फिर रेडिश पिंक बन जाएगा, और जो बेसिस के अंदर है वो क्या बन जाएगा, येलो बन जाएगा। देखो मिथाइल ऑरेंज in acids it turns red, in bases it turns yellow. Similarly ये जो फिनोप्थेलिन है, फिनोप्थेलिन का क्या होगा, ये क्या है, एक कलरलेस लिक्विड है। जब ये एसिड के अंदर जाता है तो ये क्या करेगा, एक कलरलेस लिक्विड फॉर्म करेगा। एंड सिमिलरली बेस के अंदर अगर जाएगा तो वो क्या बनाएगा, एक पिंक कलर का लिक्विड बनाएगा। ओके, ये चीजें याद आ गई। अभी हम लोग आगे एक एक्टिविटी करने वाले हैं। तो देखो लाइम जूस, क्या वर्ड है, लाइम जूस। अच्छे से, एक तो कंफ्यूजन होगा लाइम जूस एंड लाइम वाटर में। तो लाइम जूस मतलब क्या, नींबू पानी। ओके, जो नींबू का पानी है दैट इज लाइम जूस। तो लाइम जूस क्या है, सबसे पहले तो लिखो इसका नेचर। अगर नींबू है, नींबू क्या होता है हमारा, एसिड होता है, तो नींबू का पानी भी क्या होगा, एसिडिक होगा, राइट। सो दिस विल बी एसिडिक इन नेचर। फिर ये कोई अगर एसिड है तो वो रेड लिटमस को क्या करता है, एसिड रेड लिटमस को क्या करता है, देखो यहाँ पे रेड लिटमस को एसिड्स क्या करेंगे, रेड ही रखेंगे, मतलब दे विल नॉट चेंज कलर। ब्लू लिटमस का क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस विल टर्न इनटू व्हाट, रेड। कोई भी चीज एसिड के अंदर जाएगी तो वो रेड बन जाएगी, और कोई भी चीज बेस के अंदर जाएगी तो वो ब्लू बन जाएगी। फिर फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन अगर एसिड के अंदर जाता है तो वो क्या करेगा, कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के अंदर जाता है तो वो क्या करेगा बताओ, मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के अंदर जाता है तो वो पिंक या फिर रेड कलर का एक सॉल्यूशन बनाएगा। ओके, अभी NH4OH ये क्या है, एक बेस है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक। अगर कोई बेस रेड लिटमस में जाता है तो वो क्या करेगा, बेस ब्लू, बेस ब्लू, कोई भी चीज को ब्लू बनाएगा, तो रेड लिटमस विल टर्न ब्लू। Similarly, blue litmus will be blue only. Blue litmus में तो कुछ चेंज नहीं आएगा। फिर फिनोप्थेलिन जो है, फिनोप्थेलिन को क्या करेगा, देखो यहाँ पे देखो, फिनोप्थेलिन को क्या करता है, बेस क्या करता है, पिंक कलर में बना देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, पिंक कलर आएगा। एंड सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज का क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज को वो क्या करेगा, येलो कलर में बना देगा, राइट। तो ये दोनों हो गए। अभी ये जो नीचे वाले दो है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताने वाले हो, इनके जो आंसर्स है। HCl, HCl का देखो नेचर क्या होता है, इट इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिड अगर है तो क्या आएगा चेंज वो बताओ। एंड विनेगर, विनेगर भी क्या है, ये एक एसिड है, तो दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। तो इसका भी क्या आएगा, सब कुछ चेंज, वो सब आप लोग मुझे बताने वाले हो कमेंट्स में। ओके, फिर व्हाट इज एसिड। अभी यहाँ तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया एसिड्स के बारे में, अभी क्या बाकी रह गया। तो देखो अगर आप लोगों को डेफिनेशन पूछे एसिड्स की, अगर वो लोग पूछे कि वो कौन से आयंस रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, एसिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच गिव्स H+ आयंस इन वाटर। मतलब अगर आप लोग किसी भी एसिड को पानी के अंदर डालते हो तो वो क्या आयंस निकालेंगे, वो निकालेंगे H+ वाले आयंस इन वाटर। कौन से आयंस, H+ वाले आयंस। इसका एग्जाम्पल क्या है, HCl। अगर हम लोग HCl को, अगर हम लोग किसी भी HCl को, HCl का जो सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या करेगा, H+
प्लस Cl माइनस, ऐसे दो आयंस फॉर्म करेगा। अभी ये सब चीजें कैसे होती है ना, ये हम लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये क्या है हमारा एक एसिड, एसिड को हम लोगों ने किसके अंदर डाला, वाटर, और यहाँ पे क्या बन गया, H प्लस आयन, H प्लस आयंस बन गए इन वाटर। ओके, बहुत सारे आयंस बन जाते हैं ऐसे H प्लस वाले। इसका एग्जांपल क्या है एसिड्स के, मिनरल एसिड्स थे देखो, जो स्ट्रॉन्ग वाले एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो इसका एग्जांपल क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इन तीनों के फुल फॉर्म, अगेन यू हैव टू रिमेंबर फुल फॉर्म्स। ओके, और यहाँ पे क्या है देखो, नेचुरल एसिड्स, जिनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। और इनके एग्जांपल क्या है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किसमें होता है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उनके अंदर होता है हमारा सिट्रिक एसिड। जैसे क्या, लेमन, नींबू, ऑरेंज, इनके अंदर होता है हमारा सिट्रिक एसिड। एसिटिक एसिड, जो विनेगर, मैंने बताया था विनेगर चाइनीज फूड, तो विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। फिर आंवला एंड ऑरेंज, इसके अंदर क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन योर आंवला। एंड कार्बोनिक एसिड, जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर हम लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक खोलते हैं, इसका स्प्राइट का हो गया, थम्स अप वगैरह, तो उसके अंदर ऐसे बबल्स बबल्स आते हैं। वो बबल्स क्यों आते हैं, दे आर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड, और उसकी वजह से उसके अंदर वो बबल्स निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया है देखो, सब्सटेंसेस क्या है, विनेगर, उसका सोर्स क्या है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज एस्कॉर्बिक, टैमरिंड मतलब इमली, इमली का क्या है, टार्टरिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड। मैच द पेयर्स में पूछ सकते हैं। ओके, मैच द पेयर, तो इसके लिए याद करना पड़ेगा। कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, कर्ड या फिर मिल्क भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, लेमन, लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। ये एक ही चीज इतनी बार मैंने बोली है कि ये सुनते सुनते ही याद हो जाना चाहिए। ओके, सिमिलरली प्रॉपर्टीज क्या है एसिड्स की, तो देखो दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टी, अम्बट। ओके, एसिड मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोजन आयन। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम लोग उसे पानी के अंदर डालते हैं तो क्या बनाएगा, H प्लस आयंस। ओके, एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट, वो उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। फिर एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब हम लोग किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। सिमिलरली एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड लिबरेट्स CO2 गैस। जब हम लोग उसे कार्बोनेट्स के साथ, किसी भी मेटल का कार्बोनेट जो कंपाउंड्स होते हैं, ये सब चीजें हायर स्टैंडर्ड्स में आप लोगों को है, तो अगर उसे हम लोग कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाएगा, CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह की जो एग्जाम्स होंगी ना, उनके अंदर पूछते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चंस है, तो वो उस एग्जाम्स में पूछते हैं। एंड दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ओके, ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, एसिड्स रेड में बनाएंगे, एसिड रेड। देखो मैंने एसिड रेड ये पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक ही चीज याद रखो, बेस ब्लू, एसिड रेड, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। बचा हुआ क्या रहेगा, एसिड, और कलर कौन सा है, रेड, तो ये एसिड रेड हो जाता है ऑटोमेटिकली, बट बेस ब्लू ये चीज याद रखनी है। अभी इनके यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ एसिड्स, ये कहाँ पे यूज होते हैं, ये जो इतने सारे एसिड्स हम लोगों ने सीखे, इनका यूज हम लोग करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स में। जो खत वगैरह होता है ना, जो हम लोग खेत में यूज करते हैं, उसमें हम लोग केमिकल्स जो होते हैं फर्टिलाइजर्स, उनके अंदर हम लोग यूज करते हैं एसिड्स का। फिर दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव, ऑयल प्यूरिफिकेशन, मेडिसिन, डाइज एंड पेंट्स। मतलब किसमें, ऑयल प्यूरिफिकेशन हो गया, मेडिसिन बनाना हो गया, डाइज मतलब क्या, कलर्स, फिर पेंट्स, ये सब चीजों में वो यूज होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। अलग अलग टाइप के क्लोराइड सॉल्ट्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे क्लोराइड सॉल्ट्स मतलब क्या हो गया, NaCl, दैट इज योर सॉल्ट। जो नमक हम लोग खाते हैं ना, ये जो सॉल्ट है वो किससे बनता है, विद द हेल्प ऑफ
ये H2SO हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 एसिड इज यूज्ड इन द बैटरीज, जो हम लोग इलेक्ट्रिक सेल या फिर इन्वर्टर वगैरह, ये जो बैटरीज होती है ना, इसकी जो बैटरीज होती है उसके अंदर हम लोग किसे यूज करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। अभी डाइल्यूट मतलब क्या होता है, तो एसिड के अंदर जब हम लोग पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा कम स्ट्रांग होता है, मतलब उसका जो लेवल है, जो जितना वो स्ट्रांग होना चाहिए उससे वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। सिमिलरली डाइल्यूट HCl, दैट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, is used in the sterilization of water. Sterilization of water के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। An acid is used for making white paper from wood pulp. जो wood pulp जो होता है उससे, मतलब जो हम लोग पेड़ से बोलते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ से पेपर बनता है, तो वो पेड़ से पेपर कैसे बनता है, with the help of acids। समझ आ रहा है क्या क्या यूजेस है पेड़ से पेपर बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए, फिर मेडिसिन, डाई, पेंट, ये सब चीजों के लिए, फिर सॉल्ट बनाने के लिए, इतने सारे अलग अलग यूजेस हैं। ओके, अभी कॉस्टिसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। देखो कॉस्टिसिटी क्या होता है ना, एक ये ऐसा फेनोमेना है, मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी एसिड को, अगर हम लोगों को उसे डाइल्यूट करना है, मतलब उसको हमें कम स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे जो एसिड होता है ना, कभी भी एक चीज याद रखना, कभी भी एसिड को पानी में, मतलब जो पानी होता है ना उसे हम लोग एसिड में नहीं डाल सकते हैं। सपोज ये एक एसिड है, ये एक बीकर है और इसके अंदर ये वाटर हम लोग डाल रहे हैं और इसके अंदर एसिड है, तो कभी भी ये चीज ऐसे नहीं करनी होती है, एसिड के अंदर पानी कभी नहीं डालना होता है। देखो dissolving concentrated H2SO4 in water generates a lot of heat। जो H2SO4 होता है ना, अगर हम लोग उसे डाइल्यूट करते हैं या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर हम लोगों को डाइल्यूट करना है, तो क्या होता है, अगर वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत गर्म होता है वो, तो क्या होता है, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। ये कभी नहीं करना है, अगर एसिड का कोई बर्तन है उसके अंदर पानी कभी मत ऐड करो, क्योंकि क्या होता है पता है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, वो पूरा एकदम हमारे आंख पे आ जाएगा, ऐसे एकदम उसका एक्सपोजर होगा, समझ आ रहा है। तो हमेशा क्या करना है, एसिड को पानी के अंदर डालना है, मतलब ये कैसा होना चाहिए, ये जो है दिस इज योर वाटर और इसके अंदर हम लोगों को एसिड डालना है धीरे धीरे करके। ओके, टू एसिड, नेवर ऐड वाटर टू एसिड, नेवर डू दिस। एसिड के अंदर पानी कभी नहीं डालना है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स एक्सप्लोजन। क्यों, टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन, मतलब ब्लास्ट होने से बचने के लिए हमेशा क्या करना है, पानी के अंदर एसिड को डालना है, एसिड के अंदर पानी को नहीं डालना है। ओके, एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस जो होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो KOH, ये जो बेसिस है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, दे आर कॉस्टिक एंड कैन कॉज स्किन बर्न। मैंने बताया था उससे क्या होता है, डायरेक्ट अगर हम लोग उसे टच करते हैं तो स्किन बर्न, जैसे रैशेस वगैरह आ जाते हैं स्किन पे। सो दे डिकम्पोज स्किन प्रोटीन्स। ये क्यों होते हैं, तो देखो जब हम लोग कोई भी बेस जब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, स्किन में जो प्रोटीन्स है उन्हें खा जाता है, उन्हें डिकम्पोज करता है। सो इसके लिए, इसकी वजह से हमें क्या होता है, स्किन बर्न होता है। इसके लिए हमें हमेशा जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है उनको हैंडल विद केयर, आराम से हैंडल करो, या फिर ग्लोव्स वगैरह पहन के फिर उनके साथ कांटेक्ट में जाना है। ओके, फिर अभी बेसिस, तो देखो एसिड्स का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एसिड कंपाउंड जो क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं, वो होते हैं हमारे एसिड्स। सिमिलरली ऐसे कंपाउंड, a base is a solution in whose water solution gives OH- ion, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनको अगर हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या बनाएंगे, OH- आयंस बनाएंगे। किसके आयंस बनाएंगे, OH- के, तो वो हो जाते हैं हमारे बेसिस। देखो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, ये एक बेस है, इसको अगर हम लोग पानी के अंदर डालते हैं
तो ये क्या बनाएगा, OH माइनस, OH माइनस, ऐसे बहुत सारे OH माइनस के आयंस बनाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो NaOH, अगर NaOH को हम लोग पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या करेगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, ऐसे अलग अलग दो आयंस बनाएगा, तो दिस इज योर OH माइनस। अभी अलग अलग एग्जाम्पल्स क्या है बेसिस के, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ओके, हाइड्रोक्साइड अगर आता है तो वो हो गया आपका बेस। ओके, अभी देखो कुछ कुछ बेसिस है, ये अगेन लर्न दिस टेबल, याद कर लेना ऐसे। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला NaOH, और उसका यूज क्या होता है, वॉशिंग सोप, जो कपड़े धोने का जो साबुन होता है ना, दैट इज मेड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक सोडा। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग पोटैश भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, KOH, और उसका यूज कहाँ पे होता है, सोप्स या फिर शैम्पूज में। ओके, हेयर वॉश करते वक्त जो शैम्पू यूज करते हैं उसमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर, चूना, चूने का पानी, वो किसमें, उसका यूज क्या होता है, लाइम या फिर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में हम लोग लाइम इसका यूज करते हैं, चूना का, चूने के पानी का। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका फॉर्मूला क्या है, MgOH होल ट्वाइस। ये क्यों यूज होता है, एसिडिटी रेजिस्टेंट मेडिसिन, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना एंटासिड दो, मतलब अगर बहुत सारी एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हैं हम लोग, मेडिकल पे जाते हैं और क्या बोलते हैं, एंटासिड दो, मतलब क्या, एसिड, देखो एसिड और बेसिस अपोजिट में एक्ट करते हैं, हम लोगों ने ये चीज पढ़ी। तो अगर बहुत ज्यादा एसिड बढ़ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस खा लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। समझ आ रहा है, बहुत सारा एसिड बन गया तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस को खाएंगे, सो दैट वो कम हो जाए। तो वो क्या बेस खा सकते हैं, अभी हम लोग ये सब तो नहीं खा सकते ना, कॉस्टिक सोडा, सोप वगैरह थोड़ी खाएंगे हम लोग, तो हम लोग खाते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या करता है, एक एंटासिड का काम करता है। ओके, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH, और इसका क्या यूज है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, खेत में जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके अंदर होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक है, अभी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है, देखो बिटर टेस्ट, कड़वे लगते हैं, फिर क्या है, स्लिपरी टू टच, टेक्सचर में स्लिपरी फील होता है, कंटेन्स OH माइनस आयंस, राइट, OH माइनस आयंस होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, तो उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स। तो एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसिड्स वर्सेस बेसिस, ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में बहुत ज्यादा हाई चांसेस है पूछने के। ओके, एसिड वर्सेस बेसिस का डिफरेंस। फिर अभी न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, देखो न्यूट्रल सब्सटेंसेस याद आ रहा है, जो ना एसिड होते हैं ना बेस होते हैं। सिमिलरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। अगर आप लोग किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो वो क्या करता है, प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। सो दिस रिएक्शन इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, इसका एग्जांपल क्या है, HCl। अगर HCl क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये क्या हो गया हमारा एसिड। NaOH ये क्या है हमारा बेस, तो NaCl बनाता है, NaCl क्या है, नमक, दैट इज सॉल्ट, राइट, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं वो सॉल्ट है, तो दिस इज योर सॉल्ट एंड वाटर, H2O इज वाटर। समझ आया ये रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, एंड दैट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अभी यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इतना ही इस चैप्टर में कंसेप्ट है, जितने भी कंसेप्ट है मैंने सब कुछ क्लियर करवा दिए। तो अभी हम लोग जाएंगे इसके एक्सरसाइज पे। अभी अगर आप लोग देखेंगे ना तो एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने ऑलरेडी किस में कवर कर लिए पता है,
जो हम लोगों ने पूरा इस पीपीटी के अंदर कवर कर लिया है। तो देखो हम लोग सॉल्व करेंगे चेंज इन इंडिकेटर। आप लोगों को क्या बताना है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन फॉलोइंग सॉल्यूशन वेदर दे आर एसिड और बेस। क्या चेक करना है, एसिड है कि बेस है, ये चेक करना है। तो देखो अगर फिनोल्फथालीन के अंदर नो चेंज है, फिनोल्फथालीन क्या होता है, कलरलेस होता है, और अगर उसके अंदर नो चेंज मतलब वो कलरलेस ही है, तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एसिड, राइट। मिथाइल ऑरेंज का कुछ कंडीशन उन्होंने दिया नहीं है। फिर इसमें क्या दिया है, मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड। अभी इसका आंसर क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, कोई भी लिटमस को क्या बनाया, ब्लू लिटमस बनाया। ब्लू 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 क्या था, ब्लू बेस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ये बीच वाला आंसर आप लोग मुझे बताने वाले हो, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो राइट द केमिकल नेम्स फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला। इनका जो फॉर्मूला दिया है उसमें से आप लोगों को इसके नाम लिखने हैं। मैंने बोला था कि फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चाहिए तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हट जाती हूँ। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी है क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ है, ओके। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सल्फ्यूरिक एसिड हैज हाईएस्ट इंपॉर्टेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, व्हाई। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों है तो उसके यूजेस लिखने पड़ेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पे उसके यूजेस दिए, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे ये बहुत सारे बड़े बड़े सेंटेंसेस है, अगर आपको चाहिए तो मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर देती हूँ, बस उतना याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज योर किंग ऑफ एसिड्स, याद रखना, इट इज योर किंग ऑफ एसिड्स। क्यों पता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा एसिड है जिसकी मदद से सारे एसिड्स बनते हैं। तो देखो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो एसिड्स है ना, ये भी किसकी मदद से बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से, ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, वो वाले ड्रग्स नहीं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ओके। फिर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, फिर यूज्ड इन बैटरीज, बैटरीज में यूज होते हैं। फिर यूज टू मेक एक्वारेजिया, यूज टू मेक एक्वारेजिया। अभी एक्वारेजिया क्या होता है ना, ये क्लास 10th का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम लोग क्लास 10th में वो चीज पढ़ेंगे, ओके। और क्या है, used in the manufacture of jet fuel, kerosene and leather। ये सब चीजें लिखी है यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। फिर क्या है, which acid is used for getting chloride soil। कौन सा एसिड यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो क्लोराइड, क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक, क्लोराइड सॉल्ट्स, ओके, ऐसे याद रखना है। फिर क्या है, by squeezing a lemon on a piece of rock the gas liberates turns lime water milky, lime water milky। तो ये कौन सा एसिड होगा, हम ये कौन सा गैस होगा, इट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो लिबरेट करता है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है ना, वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। मतलब क्या, ऐसा दूध के जैसा उसका टेक्सचर बन जाता है, किसका, चूने के पानी का, किस कैसे स्ट्रक्चर बन जाता है, दूध के जैसा, लाइम मिल्की टेक्सचर, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर लेबल, द लेबल ऑन द बॉटल ऑफ केमिकल इज स्पॉइल्ड, हाउ विल यू फाइंड वेदर द केमिकल इज एसिडिक और नॉट। कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। फिर अलग अलग इंडिकेटर्स के यूज करके, जैसे क्या कर सकते हैं, इफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिक तो रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, विद द हेल्प ऑफ अलग इंडिकेटर, बाय यूज ऑफ इंडिकेटर्स। तो देखो इट टर्न्स मिथाइल ऑरेंज टू रेड, मिथाइल ऑरेंज टू येलो बेसिक के लिए, और न्यूट्रल के लिए मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। ये अलग अलग चीजें दी है, मतलब अगर एसिड है तो क्या होगा, बेस है तो क्या होगा, न्यूट्रल है तो क्या होगा, इससे तुम्हें समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड एल्कली, एसिड एंड बेसिस। एल्कली मतलब ही
हमारा बेस होता है, एल्कली मतलब वाटर सोल्यूबल बेसिस। तो देखो इनका डिफरेंस एक्सरसाइज में भी पूछा है, पेपर में भी पूछ सकते हैं, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर why इंडिकेटर डज नॉट गेट अफेक्ट बाय सॉल्ट, सॉल्ट से इंडिकेटर क्यों अफेक्ट नहीं होते हैं? तो देखो मोस्टली इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्ट। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और वो सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट ही नहीं होते हैं, तो वो क्या होगा? तो देखो इंडिकेटर्स डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सॉल्ट बिकॉज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर। जो सॉल्ट्स होते हैं देखो वो कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस, और कोई भी इंडिकेटर क्या करेगा, अगर सॉल्ट है तो वो उसको मतलब कोई न्यूट्रल अगर कंपाउंड है तो वो इंडिकेटर को कुछ अफेक्ट ही नहीं करता है। तो इसकी वजह से सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर और फिर इंडिकेटर्स उनको अफेक्ट नहीं करते हैं। इंडिकेटर्स वर्क ओनली विद एसिड एंड बेसिस, एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेस, ओके। और विच सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस याद आ रहा है क्या था? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होंगे? फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। फिर क्या है? विच आर द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एसिड्स। इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एसिड्स क्या है? तो देखो यहाँ पे अलग अलग लिखे हैं, वो वही क्वेश्चन है, हम लोगों ने पढ़ा है, यूजेस ऑफ एसिड्स में पढ़ा है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? फर्टिलाइजर्स में या फिर कार बैटरीज में एंड क्लीनिंग सिल्वर एंड गोल्ड आर्टिकल्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लीन टॉयलेट्स, ऑब्टेन ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च एंड ऑल्सो प्रोड्यूसिंग जेलाटिन। जेलाटिन करके एक सब्सटेंस होता है, वो प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज होता है। एंड नाइट्रिक एसिड इन परफ्यूम्स, ओके, स्प्रे जो हम लोग यूज करते हैं ना परफ्यूम्स, उनके अंदर। एनग्रेविंग ऑन कॉपर, ब्रास एंड सिल्वर। मतलब एनग्रेविंग मतलब क्या होता है? देखो वो बर्तनों के ऊपर लिखा रहता है म्हणजे असं काहीतरी लिहिलेलं असतं ना त्याच्यावर की ह्यांच्याकडून ह्यांना सप्रेम भेट, ते कशा विद द हेल्प ऑफ क्या होता है वो? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड होता है। एनग्रेविंग कुछ भी अगर आप लोगों को उसके ऊपर लिखना है तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड। एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स एंड एक्सप्लोजिव, ओके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट प्रॉपर वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल द ब्लैंक्स। क्या है? मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसिड H plus ions, main constituent of base OH minus ion, tartaric acid is a weak acid। tartaric मतलब किसमें होता है? टैमरिंड, इमली में जो एसिड होता है दैट इज योर वीक एसिड, क्योंकि वो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, ओके। मैच द पेयर्स, किसमें कौन सा एसिड है? टैमरिंड में टार्टरिक, कर्ड में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक एंड विनेगर में एसिटिक। ये चारों यहाँ पे आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर क्या है? ट्रू और फॉल्स। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर एल्कलाइन इन नेचर। क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मतलब बेसिक होते हैं, एल्कलाइन मतलब बेसिक, तो दिस इज ट्रू। सॉल्ट इज एसिडिक, दिस इज फॉल्स, है ना। फिर मेटल करोड ड्यू टू सॉल्ट्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल करोड ड्यू टू सॉल्ट्स नहीं, मेटल्स किसकी वजह से खराब होते हैं? दे आर गेटिंग करोडेड बिकॉज ऑफ एसिड्स, तो दिस इज फॉल्स। एंड सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, दिस इज ट्रू, ओके। यहाँ पे आंसर्स भी है, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी क्या क्वेश्चन है? क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल ग्रुप। कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल है, ये बताओ। तो देखो एसिड्स के ये एग्जांपल्स है, HCl इज योर एसिड, NaCl इज योर सॉल्ट, मतलब सॉल्ट है मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल, ओके। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है? मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड O दैट इज ऑक्साइड, तो MgO क्या है? मेटल का ऑक्साइड, मतलब वो बन जाता है हमारा बेस। KCl, पोटेशियम क्लोराइड इज योर सॉल्ट। H2SO4 एसिड, HNO3, H2SO4 मतलब क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 मतलब क्या? नाइट्रिक एसिड, ओके। H2O इज योर वाटर, वाटर मतलब क्या आ जाएगा? न्यूट्रल। Na2CO3 इज योर बेस, ओके। सोडियम बाइकार्बोनेट इज योर बेस। और यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाती है खत्म, बस इतना ही है, और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।